तुमने फूल वाली पार्टी देखी होगी, तुमने हाथ वाली पार्टी देखी होगी, पर क्या कभी तुमने कॉकरोच वाली पार्टी देखी है? नहीं देखी। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कॉकरोच जनता पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम सुन के ही तुम्हें लगता है कि ये भाई कोई कार्टून पार्टी होगी, पर भाई ये कार्टून पार्टी नहीं है, इसने सबको कार्टून बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम इस पार्टी के बारे में बात करने वाले। मुझे नहीं लगता था कि इस टॉपिक के बारे में मैं जिंदगी में कभी बात करूंगा। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी भाई जितना इसका नाम अजीब है उतना इसका काम अजीब है, पर इस अजीब पार्टी ने बड़े बड़े लोगों को हिला दिया है। देखो कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, किसी किसी का नाम तो बादशाह भी होता है, पर उनके काम वही होते हैं माली वाले। कॉकरोच जनता पार्टी, इस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद लोग तुम्हें पॉलिटिशियन कहेंगे या नहीं कहेंगे उसका तो मुझे नहीं पता, पर लोग तुम्हें कॉकरोच जरूर कहेंगे। भाई जिधर के चीफ मिनिस्टर ही तुम्हें कॉकरोच कह दिया, अगर लोगों ने कह दिया कि कौन सी बड़ी बात हो। आज हम इसी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले। वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। भाई मुझे जिंदगी में नहीं पता था कि मैं इस चीज के बारे में बात करूं। अगर मैं कॉकरोचों के बारे में बात कर रहा हूं तो तुम्हें भी फर्ज बनता है कि मुझे कर दो सब्सक्राइब। भाई बिल्कुल फ्री है, कौन से तुम्हें पैसे लग रहे हैं, तो कर देना सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दरअसल हुआ ये कि एक मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग में कुछ जेंजी का टॉपिक उठ गया, तो इनके चीफ जस्टिस ने कह दिया ये, इन्होंने कहा कि दीज आर द कॉकरोचेस। तो भाई जेंजी को लग गया बुरा। अब जब जेंजी को बुरा लग तो किसी देश की गवर्नमेंट भी गिर जाती है। शुक्र है यहाँ की तो गवर्नमेंट नहीं गिरी, भाई वो गिरने में भी देर नहीं लगी। तो जेंजी ने स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट। भाई जेंजी ने जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, पर उन्होंने बोला कि हम अलग तरीके का प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, यानी हम ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे। तो उन्होंने बनाया इंस्टाग्राम पेज कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने उनको कॉकरोच ही कहा, तो उन्होंने एक उसी नाम की पार्टी खोल दी। भाई उस पेज पे 4 दिन में 18 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम है 22.5 मिलियन। मैं 100% श्योर हूँ जब ये तुम वीडियो देखोगे तकरीबन नहीं तो 25 मिलियन फॉलोअर्स तो आराम से हो जाएंगे। तो भाई जेंजी ने इनको बता दिया कि भाई जेंजी असल में है क्या। फिर इन्होंने डर के मारे इनका ट्विटर हैंडल भी गिरा दिया। पहले तो इन्होंने हैक करने की कोशिश की, पर इनका कोई जो सिस्टम था वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, तो फिर इन्होंने उसका हैंडल ही गिरा दिया। भाई कहां तक गिरोगे, मतलब तुम कहां तक गिरोगे। इनको देखने के बाद ना मैं सिर्फ एक ही मीम लगाना चाहता हूं, बस हवा निकल। देखो ये है जेंजी की पावर। जेंजी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो तो हम थोड़े से लेजी। पार्टी को ज्वाइन करने का क्राइटेरिया भी ये है कि तुम्हें लेजी होना चाहिए और तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट, तुम मतलब तुम अनएम्प्लॉयमेंट हो, तुम लेजी हो, तुम सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो, फिर जाके तुम ये पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब भाई अगर ऐसी चीज हुई ना तो मैं इस पार्टी का हेड बनना चाहूँ, मैं इस पार्टी का हेड बन। ये सारी चीजें तो मुझ में कूट के भरी हुई। ऐसी चीजें चाहिए ना इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये पार्टी है ही सपना। अगर ऐसी ही इनकी कंडीशंस रही और अगर ये फ्यूचर में अगर अच्छी गवर्नमेंट बनाएंगे तो भाई मैं भी कहूंगा अब की बार ना मोदी सरकार ना राहुल सर, अब की बार कॉकरोच सर। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं। तो अब मूड को करते हैं थोड़ा सा हल्का और देखते हैं इसके रिलेट कुछ भी। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists. देखो मैं इसकी बात कर रहा था, मतलब एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या होंगे, मतलब हैं वो अच्छी पोस्ट पे हैं, पर भाई ऐसा एटीट्यूड ना नहीं जमता। देखो जिसकी खुद की शक्ल भैंसे की तरह हो ना, वो किसी को कॉकरोच क्या ही। ये वीडियो आने के बाद इन्होंने तो कहा ये दीज आर द कॉकरोच। फिर भाई ये कहने लगे मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, मेरा ऐसा नहीं थी और आई एम सॉरी। देखो भाई तुम खुद जेंजी ने करवा दिया ना सॉरी, फिर आप कहती हो कि ये ऐसे ये वैसे। इन्होंने कहा सम आर बिकम मीडिया, सम आर बिकम सोशल मीडिया। देखो फिर जो सोशल मीडिया बनता है ना, फिर वो आपकी सरकार गिरा देता है। वो तो शुक्र करो कि आपकी सरकार नहीं गिरी। देखो इस एक्सपोजिंग के दौर में ना हर चीज एक्सपोज हो जाती है। मुझे तो लगता है कभी फ्यूचर में, भाई क्या पता ये मेरी प्रेडिक्शन हो, मुझे लगता है कभी फ्यूचर में मैं आराम के अपना किसी अलग ही नशे की दुनिया में होऊंगा और जैसे ही मोबाइल खोलूंगा मुझे मैसेज आएंगे भाई तेरी चैट्स लीक हो गई। भाई अगर ऐसा होता है किसी लड़की के साथ ही हो, किसी लड़के के साथ ना हो। यार कह रहा था कि आजकल हर कोई एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, तो कॉकरोच जनता पार्टी भी एक्सपोज हो गई। मतलब देखो ये इधर से जोर लगा रहे हैं और बीजेपी इधर से जोर लगा रही है, तो देखते हैं कि एक्सपोज कैसे हुई है।
सिर्फ क्रेडिट्स के चक्कर में इनका पूरा गेम एक्सपोज हो गया। तो एक नया मीम पेज आया कॉकरोच जनता पार्टी नाम से, 5 दिन में 14 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। इनिशियली मुझे भी लगा कि कोई यूथ मूवमेंट है, पर यही इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीजेपी ने अकाउंट के बायो में अपने फाउंडर का नाम लिख दिया, अभिजीत डिपके। अब जैसे ही ट्विटर के ओसेंट एक्सपर्ट्स ने इस नाम का एक बेसिक सर्च और बैकग्राउंड चेक किया तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आ गई। ये अभिजीत डिपके कोई बेचारा आम या बेरोजगार स्टूडेंट नहीं है। ये पिछले 9 साल से आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन वॉर रूम का एक हार्डकोर वेटरन है। इसने अरविंद केजरीवाल के सीएमओ और मनीष सिसोदिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट में सालों काम किया। मतलब जिस मूवमेंट को देश का स्पॉन्टेनियस यूथ मूवमेंट बताया जा रहा था, उसके पीछे आपका पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टूलकिट मशीनरी बैठी थी। अब कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, इनको पता था। इससे बचने के लिए उन्होंने पूरे ऑपरेशन को इंडिया से नहीं बॉस्टन से चलाया। एक तरफ मनीष सिसोदिया ओपन इंस्टाग्राम पर आकर बोलते हैं कि वो इन कॉकरोचेस के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। साथ तो तुम खड़ी हो, तुम्हारा एम्प्लॉई है, यूएसए से ऑपरेट कर रहा है। अब यहाँ गुस्ताव लेबॉन का एक कोट समझना अच्छे से, जनता ने कभी सच की प्यास नहीं रखी। जो भी उन्हें भ्रम दे सकता है वो आसानी से उनका मालिक बन जाता है, और ऐसे ही तुम्हारे इमोशन को वेपन बना के तुम्हारे अगेंस्ट यूज किया जाता है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार ईमेल ही तो लिया या फोन नंबर ही तो लिया, क्या फर्क पड़ता है? तो जो भी मेरी वीडियो के कमेंट में अपना ईमेल या फोन नंबर डालेगा टॉप 10 में से कोई एक, उसकी कोई बहुत ही ज्यादा पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन मैं कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा। और ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं सो दैट मैं बता सकूं कि कैसे तुम्हारे डेटा को तुम्हारे अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। भाई अगर ये बात सच है ना, मतलब हम एक बार फिर से लूट गए। हम ना इधर के रहे ना उधर गए, क्योंकि हमने इधर भी गालियां दी है उधर भी गालियां दी। मैं वही बात कर रहा था ना कि भाई ये इधर से भी जोर लगा रहे हैं और बीजेपी उधर से जोर लगा रही है। देखो जिंदगी में तुम शैतान पे भरोसा कर लेना, पर पॉलिटिशियंस पे कभी भरोसा मत करना। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पॉलिटिशियन शैतान को इंस्ट्रक्शन देते होंगे कि भाई तुझे ये करना है या ये नहीं करना। मुझे तो लगता है कि पॉलिटिशियंस पहले उतारे गए हैं शैतान से, मतलब उन्होंने शैतान को खराब कर दिया। जो बोलते हैं ना ये बुरी संगत है, बुरी संगत है, तो शैतान के लिए बुरी संगत पॉलिटिशियन। हर फ्रेंड सर्कल में ना एक बंदा ऐसा होता ही होता है जो पॉलिटिशियंस के पीछे इतना पागल होता है, इतना पागल होता है। अब पता नहीं क्या फैमिली रीजंस होते हैं और पता नहीं क्या होता है। भाई सीधा सीधा उनको अब तुम समझ ही जाओ इस इशारे का मतलब, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, उसके घर एक पॉलिटिशियन की रैली आ गई। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये चीज ठीक करके देंगे, हम ये चीज़ ठीक करके देंगे। अब बताओ आपका प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने बोला हमारे गांव में ना अस्पताल है, हमारे गांव में ना यूनिवर्सिटी है पढ़ने के लिए, ना हमारे गांव में अच्छा स्कूल है, हमें ये बनवा दो। तुम्हें पता है उस पॉलिटिशियन ने क्या कहा होगा? उस पॉलिटिशियन ने बोला कि भाई अभी मेरा रिचार्ज नहीं, मैं बाद में कहा करता। भाई इतने गंदे जॉब के लिए 1 लाख तो बनता ही है। मतलब तुम भी बोलोगे भाई ये क्या था, भाई ऐसा ही आया मेरे को यार। लिटरली ये पॉलिटिशियंस तो कभी भी नहीं सुधरेंगे अपनी जिंदगी में। आई होप कि मैं से भाई एक तो मेरा ये वीडियो एंड करने का जो स्टाइल है ना, मेरे को कभी कभी इस पे इतना क्रिंज होता है कि भाई 2019 का टिकटॉक भी इससे ज्यादा अच्छा था। मतलब ये यार कैसे वीडियो एंड करता हूँ। चलो अब इस वीडियो को करता हूँ एंड। आई होप लाइक माय वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। भाई कितनी बार तुम्हें बोलूं यार, सब्सक्राइब तुम कर ही दो। ये जो व्हाइट कलर का बटन है ना भाई प्लीज कर दो। अगर तुम्हें रेड दिख रहा है तो रेड कर दो। देखो आज मैंने पहना भी व्हाइट कलर, तो तुम ये वीडियो देखोगे तो उस दिन होगी ईद। तो सबको ईद मुबारक, आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी ईद टू एवरीवन। भाई बस हमेशा खुश रहना, जिंदगी में मौज मस्ती करना चाहिए, इस दुनिया में किसी की टेंशन ना लेना। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा। और हाँ, रिजल्ट की वीडियो जरूर लाइक करना। अगर वो नहीं करोगे तो फिर ईद मनाने का क्या ही फायदा। तो मेरी भी ईद करवा दो, इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। आई सी यू टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।